नमस्कार दोस्तों। कैडबरी जेम्स विंस द केस ओवर इट्स ट्रेडमार्क कवर। अब में से कई लोग बचपन में कैडबरी जेम्स खाए होंगे, कुछ लोग तो अभी भी खा रहे होंगे। कैडबरी जेम्स के ट्रेडमार्क को लेके एक इशू चल रहा था दूसरे एक कंपनी के साथ। बेसिकली हुआ यह था, दूसरे एक कंपनी कैडबरी जेम्स का जो कवर है ना दोस्तों, उसे आज सच कॉपी करके यूज कर रहा था। तो उसके अगेंस्ट कैडबरी जेम्स करीब 17 साल पहले एक केस फाइल किया था। तो अब जाके दिल्ली हाईकोर्ट का ऑर्डर आया है, वो भी कैडबरी जेम्स के फेवर में। तो आज इस वीडियो में इस केस को हम पूरा डिस्कस करेंगे, साथ साथ में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। ये जो ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, ये सबको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बोलते हैं। तो उसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट है। शुरुआत करते हैं दोस्तों। रिसेंटली दिल्ली हाईकोर्ट ये लॉन्ग पेंडिंग ट्रेडमार्क इंफ्रिंजमेंट डिस्प्यूट केस को खत्म किया है रिलेटेड टू द फेमस चॉकलेट प्रोडक्ट कैडबरी जेम्स। हुआ यह था दोस्तों, नीरज फूड प्रोडक्ट्स करके एक कंपनी है, उन्होंने जेम्स बॉन्ड करके एक प्रोडक्ट निकाला था और ये प्रोडक्ट का जो कवर है कैडबरी जेम्स का कवर से मिलता था। आप इस फोटो में देख सकते हैं दोस्तों, एक ही नजर में आप इसे डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे। अब कुछ लोग कवर में क्या लिखा है ये तो नहीं देखेंगे ना, अब कैडबरी जेम्स का पैकेट जैसे लग रहा है तो खरीद लेंगे। तो इसके अगेंस्ट कैडबरी जेम्स दिल्ली हाईकोर्ट में 2005 में एक सूट फाइल किया था। तो अब जाके दिल्ली हाईकोर्ट का ऑर्डर आया है, उन्होंने नीरज फूड प्रोडक्ट्स को बोला आगे से आप इस कवर को यूज नहीं करेंगे। ऊपर से 15 लाख रुपीस का फाइन भी इंपोज किया है उनके ऊपर फॉर वायलेटिंग द राइट्स ऑफ मैन्युफैक्चरर्स ऑफ कैडबरी जेम्स। वैसे कैडबरी जेम्स का मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का नाम है मोंडेलेस इंडिया फूड्स प्राइवेट लिमिटेड। इनका पहला नाम कैडबरी इंडिया लिमिटेड था। वैसे कैडबरी इंडिया लिमिटेड जेम्स बॉन्ड करके एक कॉमिक कैरेक्टर के थ्रू अपना प्रोडक्ट्स का प्रमोशन करता था। अब ये जो नीरज फूड प्रोडक्ट्स है, इन्होंने जेम्स बॉन्ड करके एक प्रोडक्ट निकाला। बेसिकली कैडबरी जेम्स का जो ट्रेडमार्क है उसे कॉपी। ये देखिए दोस्तों, ये कैडबरी जेम्स का बहुत पुराना एक एड है। इसमें आपको दिख रहा है जेम्स बॉन्ड जैसा एक कैरेक्टर, और इस कैरेक्टर का नाम कैडबरी जेम्स ने दिया था जेम्स बॉन्ड। और नीरज फूड प्रोडक्ट्स ने स्मार्टली क्या किया, जेम्स बॉन्ड को बनाया जेम्स बॉन्ड और मार्केट में एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसका कवर कैडबरी जेम्स का कवर से मिलता था। वैसे मोंडेलेस इंडिया फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के पास ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन है फॉर कैडबरी जेम्स एंड जेम्स। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या है, मतलब देखिए ये आपकी क्रिएटिविटी है। आपने एक नाम बनाया कैडबरी जेम्स करके या फिर जेम्स करके, अब उसके ऊपर आपने ट्रेडमार्क रजिस्टर किया। अब ये टर्म आप ही यूज कर सकते हो क्योंकि आपने बनाया है ना, कोई और उसे कॉपी नहीं कर सकता। अगर कोई कॉपी करते हैं तो आप कंप्लेन कर सकते हो कॉपीराइट वायलेशंस बोल के। ऊपर से कवर के ऊपर जो आर्टिस्टिक वर्क है इसका भी कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन से दोस्तों मोंडेलेस इंडिया फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के पास। तो नीरज फूड प्रोडक्ट्स ने ये जो कवर का पिक्चर कॉपी किया है और ये जो जेम्स बॉन्ड लिख के कंफ्यूज करने की कोशिश किया है, ये सब कॉपीराइट वायलेशंस में आता है। अब बात यह है दोस्तों, ये जो कैडबरी जेम्स है आप सबको पता होगा, ये तो बड़े पैकेट में भी आता है, छोटे पैकेट्स में भी आता है। अब बड़े पैकेट्स में आप डिफरेंशिएट कर पाओगे कि ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, पर जो छोटे पैकेट्स में कोई इतना ध्यान नहीं देगा, तो इससे कैडबरी जेम्स का लॉस होगा। तो यही सारे ऑब्जर्वेशंस रहा है जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ऑफ दिल्ली हाईकोर्ट का। इन्होंने नीरज फूड प्रोडक्ट्स को मना किया है कैडबरी लेबल एंड पैकेजिंग को कॉपी करने से। इसके अलावा 15,86,928 रुपीज का फाइन भी इंपोज किया है और नीरज फूड प्रोडक्ट्स को ये अमाउंट 3 महीने के अंदर पे करना है इन फेवर ऑफ मोंडेलेस इंडिया फूड्स प्राइवेट लिमिटेड। Now, what is trademark and its infringement? Trademark has been defined as a mark capable of being represented graphically and which is capable of distinguishing the goods or services of one person from those of others. मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया, आपका प्रोडक्ट का जो कवर है उसमें आपने कोई ऐसा मार्क किया, साइन बनाया, सिंबल बनाया, नाम लिखा, उसको आप ऐसे ट्रेडमार्क रजिस्टर कर सकते हो। बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव यह है आपका प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से डिस्टिंग्विश करने के लिए। अब ये ट्रेडमार्क आपके जो प्रोडक्ट का शेप से हो सकता है, पैकेजिंग से हो सकता है एंड कॉम्बिनेशन ऑफ कलर से हो सकता है। तो बेसिकली ऑब्जेक्टिव यह है आपका प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से डिस्टिंग्विश। फॉर एग्जांपल ये देखिए दोस्तों, ये है किंडर जॉय। आप में से कई लोग खाया होगा, एक टाइप ऑफ चॉकलेट है। अब इस प्रोडक्ट का शेप देखिए, बिल्कुल यूनिक है, दूर से ही आप पहचान लोगे ये किंडर जॉय है। अब मान लीजिए दूसरा कोई कंपनी इसी शेप में एक प्रोडक्ट निकाला, यही कलरिंग दिया और नाम बस चेंज किया थंडर जॉय करके। अब देखिए
किंडर जॉय कंपनी ऑलरेडी इस शेप का, इस कलर का, इवन ये फॉन्ट का भी ट्रेडमार्क रजिस्टर करके रखा होगा। अगर कोई और कंपनी इसी तरह कॉपी करने की कोशिश करेंगे तो वो होगा ट्रेडमार्क वायलेशन। और एक एग्जांपल है उजाला। अब उजाला सुप्रीम का जो बोतल है इसका भी शेप यूनिक है, दूर से ही आप पहचान लोगे। पर देखिए इसी शेप में कई सारे डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स भी आता है मार्केट में। तो उजाला सुप्रीम का जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ज्योति लैब्स, ये ऑलरेडी इस शेप का ट्रेडमार्क रजिस्टर करके रखा होगा। दूसरा कोई कॉपी करेंगे तो वो ट्रेडमार्क वायलेशन के ऊपर केस फाइल कर सकता है। समझ गए? तो इस तरह हजारों प्रोडक्ट है दोस्तों मार्केट में जिनके पैकेजिंग अलग होता है, लेबलिंग अलग होता है, शेप अलग होता है। जैसे कि पेप्सी का बोतल अलग है, कोका कोला का बोतल अलग है, थम्स अप का बोतल अलग है। आपको पता चल गया ना? तो ये सारे ट्रेडमार्क में आता है दोस्तों। तो एक बार जब एक ट्रेडमार्क रजिस्टर एंड वैलिडेट हो जाता है तब और कोई उस ट्रेडमार्क को यूज नहीं कर सकता। ओनली ओनर ऑफ द प्रोप्राइटरी राइट्स ऑफ द ट्रेडमार्क उसको यूज कर सकते हैं। नाउ infringement of trademarks as per section 29 of the Trademarks Act 1999 is defined। ध्यान दीजिएगा, ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999 का सेक्शन 29 में इन्फ्रिंजमेंट के बारे में बताया हुआ है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक होता है सेम कॉपी करना बस नाम चेंज करके, ये तो 100% ट्रेडमार्क वायलेशन है। एक होता है वो 100% कॉपी नहीं करेंगे, फिर भी एक नजर में हमें लगेगा कि वही प्रोडक्ट है, जैसे कि नीरज फूड प्रोडक्ट्स ने कैडबरी जेम्स के साथ किया, वो भी इन्फ्रिंजमेंट ऑफ ट्रेडमार्क्स है। मतलब अगर कस्टमर कंफ्यूज हो सकता है दो प्रोडक्ट्स के बीच में तो ये इन्फ्रिंजमेंट ऑफ ट्रेडमार्क होगा। नाउ व्हाट आर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स? देखिए मैंने आपको पहले ही बोला ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स, पेटेंट ये सारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में आता है दोस्तों। दे आर डिफाइंड एज द राइट्स गिवन टू पर्संस ओवर द क्रिएशंस ऑफ देयर माइंड्स। आपकी क्रिएटिविटी से अगर आपने कुछ बनाया है, जैसे कि कोई आपने नॉवल लिखा, आर्टिस्टिक वर्क्स जैसे कि आपने कोई पिक्चर बनाया, कोई सिंबल बनाया, कोई नाम क्रिएट किया, इमेजेस क्रिएट किया, ये सब के ऊपर आप कॉपीराइट क्लेम कर सकते हो, आपका पेटेंट क्लेम कर सकते हो। जैसे कि कोई इनोवेशन आपने किया तो उसका पेटेंट आप रजिस्टर कर सकते हो ताकि कोई और आपकी प्रोडक्ट का रेप्लिका ना बना दे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने कोई नया टेक्नोलॉजी इन्वेंट किया, जैसे कि आपने कोविड-19 वायरस को टेस्ट करने का एक टेस्ट किट बनाया जो 5 मिनट में आपको बताएगा कि आप पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो वो टेक्नोलॉजी जब आप इन्वेंट करते हो, अगर आपका पहला प्रोडक्ट मार्केट में निकलता है तो कुछ स्मार्ट लोग क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट को खरीद के वही टेक्नोलॉजी से अपना प्रोडक्ट बनाएंगे। तो जब भी आप कुछ नया इन्वेंशन करते हो उसके ऊपर पेटेंट रजिस्टर कर सकता है। वही टेक्नोलॉजी को अगर कोई कॉपी करता है तो आप पेटेंट वायलेशन क्लेम कर सकता है। और एक होता है कॉपीराइट्स। कॉपीराइट्स बेसिकली लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क्स के लिए यूज करते हैं दोस्तों। जैसे कि मान लीजिए आप एक म्यूजिक डायरेक्टर है, आपने एक गाना कंपोज किया, अब आपका जो गाना है उसका ट्यून को कोई और कॉपी कर सकता है ना, वो अपना लिरिक्स चेंज करके दूसरा गाना बना सकता है। तो आपका जो ट्यून है उसके ऊपर आप कॉपीराइट्स रजिस्टर कर सकते हो। अगर आपका सेम ट्यून दूसरे कोई म्यूजिक कंपोजर कॉपी किया तो आप कॉपीराइट्स वायलेशन क्लेम कर सकते हो। समझ गए? जैसे कि आपने कोई किताब लिखा, उस किताब का कॉपीराइट आप रजिस्टर कर सकते हो। जैसे कि आपने कोई ड्राइंग बनाया, तो इस तरह मतलब आर्टिस्टिक वर्क से रिलेटेड जितने भी चीजें होते हैं ना, उधर आप कॉपीराइट्स क्लेम करते हो। इन्वेंशन से रिलेटेड पेटेंट हो जाता है। अगर कोई आपका प्रोडक्ट से, जैसे कि मैंने आपको अभी तक एग्जाम्पल दिया, वो सबका ट्रेडमार्क होता है। आपका लेबल के ऊपर एक ट्रेडमार्क रहेगा ताकि कंज्यूमर डिस्टिंग्विश कर पाए कि ये आपका प्रोडक्ट है। तो ये सारे राइट्स के बारे में आर्टिकल 27 ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में मेंशन्ड है दोस्तों। ठीक है? एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाज फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड इन पेरिस कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी 1883। तो देखिए दोस्तों, 19th सेंचुरी में पेरिस कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी हुआ था, तो तब इंपॉर्टेंस ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पहली बार रिकॉग्नाइज हुआ था। देखिए आपको पता है 19th सेंचुरी में काफी सारे इन्वेंशंस हुआ है, ठीक है, तब जाके कन्वेंशन हुआ था। फिर देखिए बर्न कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क्स है 1886 का। फिर बोथ ट्रीटीज आर एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे विपो भी बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों कन्वेंशन को एडमिनिस्टर कौन करता है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। नाउ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर कस्टमरली डिवाइडेड इनटू टू मेन एरियाज। एक है कॉपीराइट एंड राइट्स रिलेटेड टू कॉपीराइट। कॉपीराइट क्या होता है मैंने आपको बता दिया, बेसिकली आर्टिस्टिक एंड लिटरेरी वर्क्स के लिए होता है कॉपीराइट्स। दूसरा है दोस्तों
ट्रेडमार्क्स एंड ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस। इसमें ट्रेडमार्क क्या होता है मैंने आपको पहले बताया। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मतलब क्या है दोस्तों, जीए टैग के बारे में आपने सुना होगा ना। देखिए, टू आइडेंटिफाई ए गुड as originating in a place where a given characteristic of the good is essentially attributable to the geographical origin। अगर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हो सकता है, फूड प्रोडक्ट हो सकता है, हैंडीक्राफ्ट हो सकता है, उस प्रोडक्ट का ज्योग्राफिकल ओरिजिन से रिलेटेड अगर कुछ स्पेशलिटी है तो आप ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग के लिए अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल देखिए, कश्मीर सैफरन, ये एग्रीकल्चर कैटेगरी में आता है, जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करते हैं। वैसे सैफरन केवल कश्मीर में नहीं और भी कई जगहों में प्रोड्यूस होता है, पर कश्मीर सैफरन की एक स्पेशलिटी है, एक सिग्निफिकेंस है, इसलिए इन्हें जीए टैग दिया हुआ है। अब जीए टैग मिलने से ना दोस्तों कश्मीर सैफरन को एक एक्सपोजर मिल जाएगा, फिर दुनिया भर के लोग पूछ के खरीदेंगे कि हमें कश्मीर सैफरन चाहिए। ठीक है, जीए टैग मिला है, इसका मतलब यह है कुछ तो स्पेशलिटी होगा ना। और भी कई सारे एग्जाम्पल्स है दोस्तों, मणिपुरी ब्लैक राइस। अब ब्लैक राइस केवल मणिपुर में नहीं और भी कई स्टेट्स में प्रोड्यूस होता है, पर मणिपुरी ब्लैक राइस का कुछ स्पेशलिटी है, इसलिए इन्हें जीए टैगिंग दिया हुआ है। ठीक है, फिर देखिए कंधमाल हल्दी, रसगोला, ओडिशा का रसगोला, कोडेकनाल मालई पूंडू, पोंडम, एनगोटेक हेयर, हमरम, पळनी पंचामृतम, ऐसे कई सारे दोस्तों, मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है, सॉरी फॉर दैट। तो समझ गए ना, हजारों प्रोडक्ट्स हैं जिसको इस तरह जीए टैगिंग दिया हुआ है। अब आपसे एक सवाल है दोस्तों, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग देने वाला अथॉरिटी कौन सा है इंडिया में और वो कहां पे लोकेटेड है? तो दोस्तों दैट्स इट। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।